हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में 8 वीडियो लेक्चर हो चुका है। ये 9वां वीडियो लेक्चर है। बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री के जितने वीडियो लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड कराया है सबको आप देख सकते हैं और शानदार ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ दर्शन का जो टेलीग्राम चैनल चलता है मैथ दर्शन के नाम से, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप मैथ दर्शन टेलीग्राम चैनल पर सीधे जा सकते हैं और ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो भी अपडेट होगा वो आपको हम देते रहते हैं। तो साथ में आपको वीडियो का लिंक भी शेयर करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है। तो आप मैथ दर्शन टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी अपडेट है वो मिलता रहे। आज की जोरदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो, तो वहां से कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पैटर्न आपको हमने समझाने की कोशिश की थी। आज का जोरदार सेशन होने वाला है और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार सी चीजें, शानदार सी कंसेप्ट। चलिए उसका हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसे हमने 2 लाइन खींच दिया। इसमें आप पढ़े हो सकता है कि आपको पता है। इसमें इस लाइन को एक्स ओ एक्स डैश कहा जाता है, जबकि ऐसी जो लाइन है इसको वाई ओ वाई डैश कहा जाता है। एक्स ओ एक्स डैश को आप बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश को बोला जाता है वाई अक्ष। ये आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन। इस ओरिजिन से इस एक अक्ष पर अगर आप राइट साइड में आते हैं, मतलब कि इधर आप आते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इधर की जो डिस्टेंस होता है या फिर जो दूरी होता है उसको हम लोग लेते हैं प्लस में, पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से इस ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे इधर, तो इधर का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव होता है। सेम ऐसे ही अगर आप इस ओरिजिन से वाई अक्ष पर ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे जाएं, ऊपर अगर आप जाएं, तो ये डिस्टेंस भी आपको पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आप नीचे जाते हैं तो इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम लोग? निगेटिव। बात क्लियर है? ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक अक्ष पर अगर आप इस साइड में जाएंगे, इस मतलब कि राइट साइड में जाएंगे, तो ये डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लिया जाएगा। इस साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस आपको नेगेटिव लिया जाएगा। ऊपर जाएंगे, वाई अक्ष पर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई अक्ष पर ओरिजिन से नीचे आएंगे तो निगेटिव। इसमें से जो प्रत्येक ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि टोटल जो ये प्लेन है, ये पूरा जो कंप्लीट प्लेन है, तल है, ऐसे जब आप 2 लाइन खींचिएगा तो टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में बट जाएगा। इसमें से प्रत्येक पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश से इंग्लिश क्या होता है उसका? क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्योंकि 4 पार्ट है, मतलब कि टोटल 4 चतुर्थांश या फिर 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग कहां से होता है? तो स्टार्टिंग हम लोग यहां से करते हैं और इसे कहा जाता है पहला क्वाड्रेंट। ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट हो जाता है। इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट। आप हमेशा याद रखिएगा कि यहां से आपको स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग यहां से होगा और ऐसे हम लोग आते हैं, ऐसे रोटेट होकर आते हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ऐसे ये चौथा हो जाता है। ये तीसरी बात समझ आ रही होगी।
अब इसमें समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके देखें, हालांकि ये तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पार्ट हैं, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके देखें तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, एंगल, तो आमतौर पे अगर आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री या फिर आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री या फिर अगर आप मेंसुरेशन पढ़ें तो वहां पे एंगल हम लोग लेते हैं आमतौर पे पॉजिटिव, धनात्मक एंगल वहां पर लिया जाता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो यहां पे एंगल दो पार्ट में हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव। यहां पे निगेटिव एंगल भी काम में लेते हैं और पॉजिटिव एंगल भी काम में लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में बात आएगा कि कब हम लोग निगेटिव एंगल काम में लेते हैं और कब हम लोग पॉजिटिव एंगल काम में लेते हैं। तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस डाउट को आपको क्लियर करते हैं, या फिर आपके इस सवाल को हम समझाने की या फिर इस चीज को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हमने कोई एंगल लिया और ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। अब इस दो लाइन में देखिए, दो लाइन जब आपको एक बिंदु पर मिलती हैं, एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। इस दो लाइन में इसको हम लोग मानते हैं आधार लाइन, बेस लाइन इसको मानते हैं, और यहां से हम लोग कोई भी एंगल को मेजर करेंगे, किसी भी एंगल को। तो अगर आप यहां से इसको अगर आप बेस लाइन मानते हुए अगर आप इस यहां पे पहुंचना हो, इस लाइन पे पहुंचना हो, तो यहां पे ऐसे जाना पड़ेगा, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार समझिएगा, जैसे एंगल हमने ऐसे बना दिया, तो इसमें आधार लाइन ये है, बेस लाइन क्या है ये। अगर आप यहां से चलते हुए या फिर इस एंगल को मेजर करना हो तो यहां से चलते हुए अगर आपको यहां पहुंचना है ऐसे, तो आपको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है, घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तब आप यहां से चलते हुए यहां पहुंचेंगे। अगर ये एंगल भी थीटा हो तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें आपको यहां से यहां पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, जबकि इसमें यहां से यहां पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। तो जब आप क्लॉकवाइज चलते हुए एंगल मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज चलते हुए एंगल को आप मेजर कीजिएगा, तो वैसा एंगल आपको क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एंगल। निगेटिव का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक एंगल होगा, ऋणात्मक कोण कहलाएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए एंगल को मेजर करेंगे, तो वैसा एंगल आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, धनात्मक एंगल कहलाएगा, धनात्मक कोण कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? तो हमने आपको क्या क्या समझा दिया, हमने आपको ये समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एंगल आपको पॉजिटिव भी काम में लेंगे और एंगल आपको निगेटिव भी काम में लेते हैं। तो कब पॉजिटिव काम में लेते हैं, कब निगेटिव एंगल काम में लेंगे, इस चीज को समझाने की हमने कोशिश किया है कि अगर आप बेस लाइन से, आधार लाइन से अगर आप चलते हुए आएंगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब हो गया कि घड़ी की सुई के चलने के डायरेक्शन में चलेंगे, तो वहां से जो एंगल आप लेंगे वो एंगल क्या होगा, निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एंगल है, मतलब कि थीटा जो है यहां पर क्या होगा, थीटा का मान कुछ भी हो लेकिन ये पॉजिटिव होगा।
यहां पे थीटा का मान कुछ भी हो, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी सी बात आपको हमने समझाने की कोशिश की है। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अगर हम इसको आधार लाइन माने, ये आधार लाइन हो गया, और इस लाइन को ले लें, तो ये एंगल जो फॉर्म होगा, एंगल जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। इस चीज को समझिएगा। ऐसे जब ये एंगल है, ऐसे कंप्लीट जब ये एंगल है, तब ये 90 डिग्री है। तो ये तो आपको आधार लाइन है, ये तो यहीं पर रहेगा, लेकिन आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। इधर उधर मतलब कि इसको इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, इधर ऐसे अगर आप कर दे, इसको ऐसे कर दे, तो ये 90 से ज्यादा कोण हो जाएगा, 90 से ज्यादा कोण हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लाइन को, इस वाले लाइन को ऐसे कर दें, तो ये 90 से क्या हो गया, कम हो गया। ये 90 से यहां पर कम हो गया, जबकि यहां पर 90 से क्या हो गया, अधिक हो गया। बात क्लियर है? तो आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आप इस लाइन को ऐसा आप कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, ऐसे कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, और कम करते करते एक समय ऐसा आए कि आप इस लाइन को इसी लाइन पर ला दें, इसी लाइन पर ला दें, इस वाले लाइन को आप इसी लाइन पर ला दें, तो वैसे केस में दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाएंगे। और जब दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाएंगी, तो उनके बीच का जो स्पेस होगा, जो जगह होगा, जो एंगल होगा, वो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों लाइन यहीं पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, यहीं पे आ जाए, तो वैसे केस में यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, तो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। बात क्लियर है? तो 0 डिग्री कहां पर आएगा, तो यहां पे एक शख्स का जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पार्ट होता है, वहीं पे आपको 0 डिग्री आता है। ये 0 डिग्री हो गया। अब इसके बाद से अगर आप जैसे जैसे, ये तो आपको आधार लाइन हो गया, अब जो दूसरी लाइन है यहीं पे है, तब जाके दोनों लाइन के बीच एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। आप दूसरी वाली, जिसको रोटेट कराना है, दूसरी वाली लाइन को अगर आप ऐसे ले जाएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, अगर आप इधर से जाएंगे, ऐसे ऐसे आप जाएंगे, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और वैसे केस में जो एंगल बनेगा वो धनात्मक बनेगा, और यहां तक पहुंच जाएंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री बन जाएगा, इस लाइन पे 90 डिग्री। तो ये जो पार्ट है, पूरा कंप्लीट पार्ट कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो जितना ये है उतना ये भी है, जितना इसका माप है, मेजरमेंट है, उतना इसका भी है, उतना इसका भी है, उतना इसका भी है। यानी कि प्रत्येक जो क्वाड्रेंट होगा, एंगल में उसका माप कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। प्रत्येक क्वाड्रेंट का एंगल में माप कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन जब हम लोग मेजर करेंगे एंगल को, तो बेस लाइन हमेशा हम लोग इसको मानते हैं, बेस लाइन हमेशा और हमेशा इसको मानेंगे। क्लियर? यानी कि आप यहां से चलना शुरू किए, आप यहां से चलना शुरू करते हुए अगर आप यहां पर आ गए तो 90 हो गया। अब फिर जब आप ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगर आप इसको ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो 90 प्लस हो जाएगा। 90 क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर ये बीच में थीटा एंगल है, ये जो एंगल है, अच्छा यहां तक तो 90 हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, तो पूरा कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक एंगल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 प्लस कितना, थीटा। बात क्लियर? 90 प्लस थीटा हो गया। आप यहां से चलना शुरू किए, और अगर आप यहां पर आ जाए, इस लाइन पे आ जाए, ये जो लाइन है यहां पर आ जाए, ऐसे ये जो लाइन है ऐसे रोटेट होते होते इस लाइन पे आ जाए, तो पूरा कंप्लीट एंगल ऐसे बन जाएगा, यहां से पूरा यहां तक। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो यहां पे कितना बन जाएगा, 180। इसी प्रकार से ये जो लाइन है ये यहां पर आ जाए, तो फिर से 90 आप चल गए, तो फिर आप यहां से लेकर यहां तक कितना आ गए, तो टोटल ये 180 यहां तक था, 90 और ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टोटल 270 डिग्री। फिर से आप इतना आगे जाएंगे, तो फिर 90 और ऐड हो गया, तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री। ठीक है? इसी प्रकार से फिर से आप एक चतुर्थांश और चलते हैं, तो फिर 90 ऐड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 450 डिग्री। यहां पे कितना होगा, 450 डिग्री।
फिर ऐसे आप आगे चलिएगा तो फिर से 90 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। फिर आपको आगे चलेंगे तो ये आपका 630 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे चलिएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री हो जाएगा। ऐसे वो चलते रहता है, ऐसे आपको कंप्लीट साइकिल वो चलते रहेगा। बातें समझ आ रही? तो ये तो हो गया कब की बात, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल आपको पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, धनात्मक रूप में आएगा। अगर आप चलते हैं नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में जैसे मान लीजिए यहां पे समझाते हैं, ये 0 डिग्री तो हो गया क्या, आप ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं तो अब यहां पे क्या होगा -90 डिग्री। फिर अगर आप ऐसे आ गए तो -180 डिग्री हो गया। फिर आप एक चतुर्थांश को आप फिर क्रॉस किए तो -270 हो जाएगा। फिर क्रॉस कर दिए तो -300 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे फिर रोटेट हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया कौन सा डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप आएंगे, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी के सुई के चलने के सेम डायरेक्शन में आएंगे तो वैसे केस में एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, तो एंगल आपका पॉजिटिव होता जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो पहले आपको हमने एंगल्स की बात समझाने की कोशिश की है। अब आपको पिछले क्लास में अगर आप वीडियो लेक्चर देखे हो तो उसमें हमने आपको डिग्री और रेडियन का रिलेशन समझाया था कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। ये चीज आपको हमने समझाने की कोशिश की थी, तो उसी चीज को हम लोग अब यहां पे समझेंगे। उस चीज को हमने बता रखा है, अगर आप वीडियो देखें हो तो आपको याद होगा, नहीं देखें तो हमने डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब आपको शानदार ढंग से चीजों को समझने में हेल्प मिलेगा। अब हम यहाँ पे इस चीज को रिलेट कर रहे हैं किससे, रेडियन से, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें, आगे जब हम लोग क्वेश्चन लगाए तो वहां पर आपको कोई समस्या न हो। डिग्री का फॉर्म भी देख रहे हैं और रेडियन का फॉर्म भी हम लोग देखकर दोनों को साथ में लेकर चलना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रह जाए। जब आप सवाल लगाएं तो आपको ऐसा न लगे कि ये चीज हम नहीं जानते हैं या फिर ये चीज हम नहीं पढ़े। हर एक चीज आपको सिखाना है, ठीक है। चलिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम समझाए थे, याद होगा, कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार से आपको हम समझाए थे कि 0 रेडियन कहिए चाहे 0 डिग्री, बात देखिए। π/2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहें तो 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2 रेडियन। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 2π रेडियन। क्लियर? ये बात हम लोग सीखे थे। तो अभी हम लोग जो चीज रेडियन में, अभी हमने जो चीज डिग्री में देखा उसको हम लोग रेडियन में कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं चीज को। देखिएगा, यहां पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब इसी को रेडियन में हमको समझना हो तो कैसे समझेंगे कि 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 रेडियन। यहां पे 90 डिग्री है, देख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं π/2 रेडियन। 180 डिग्री तो पाई रेडियन, 270 डिग्री तो इसको कर सकते हैं 3π/2 रेडियन। आगे 360 है तो इसको कर सकते हैं 2π रेडियन। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट एक चक्कर। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 5π/2 रेडियन और ये क्या हो जाएगा, तो ये 3π रेडियन। ये आगे हो जाएगा 7π/2 रेडियन और ये हो जाएगा 4π रेडियन। ऐसे वो कंप्लीट चलते रहेगा। और इस बार हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की है। एंटी क्लॉक में हम लोग आ रहे हैं ऐसे, क्लियर। तो इस चीज को भी या फिर इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री में ऐसा पैटर्न चलेगा और रेडियन में इस प्रकार का पैटर्न आपको चलता है।
उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अब समझिएगा इस बात को, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में हमने कोई कोण थीटा ले लिया, इससे हमने कोई कोण एंगल थीटा ले लिया, और ये जो हमने लाइन खींचा है ये आर मान लेते हैं कि आर रेडियस है, त्रिज्या है, और आर त्रिज्या का हमने ऐसे कोई सर्कल ड्रा कर लिया, वृत्त। आर त्रिज्या का हमने क्या कर दिया, एक वृत्त ड्रा कर दिया, वृत्त हमने खींच लिया। क्लियर? ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको हम x मान लेते हैं, और यहां से हम ऐसे लंब डाल दिए, लंब, और ये जो दूरी है ये y अक्ष के सापेक्ष में, y अक्ष के सापेक्ष में, तो इसको हम मान लेते हैं y। x अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी को हमने x मान लिया, और y अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी को हमने क्या मान लिया, y, और ये क्या है, रेडियस है। क्लियर? आप ये बताइए कि अगर आप ऐसे चलते, इस डायरेक्शन में चलते हैं, एक अक्ष पर आप ऐसे चलेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अभी आपको समझाया है। आर निकालिएगा तो चूंकि आर क्या होता है, आर देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो आर बराबर क्या होगा, मतलब कि कर्ण, देखिए ये आपका कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आप प्लस में क्या, वाई स्क्वायर। तो आप एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स आपको देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। वाई भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ेंगे, आएगा रिजल्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे तो रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो आर भी क्या हो गया, तो आर भी आपका हो गया पॉजिटिव। बात क्लियर? अब ये हमने जो ट्रायंगल लिया है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज से ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से हुई है, इसी से हुई है। जैसे अगर आप साइन थीटा की बात करें तो लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। कॉस की बात करें तो आधार बट्टा कोण। टैन की बात करें तो लंब बट्टा आधार। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसमें देखें, अगर आप यहां पे इसमें अगर आप इस थीटा एंगल के साथ साइन को ले तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब, इस थीटा के लिए लंब क्या है, वाई, वाई बट्टा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण क्या है आर, तो वाई बट्टा आर। तो वाई का मान कुछ भी आए लेकिन वाई का मान क्या होगा, पॉजिटिव। आर का मान भी क्या है, पॉजिटिव। अगर आप किसी पॉजिटिव संख्या में पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है ना, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, चौथा। साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में लंब हो या फिर आधार हो या फिर कर्ण हो, सबके सब पॉजिटिव है। इन तीनों में से, तीनों मतलब कौन कौन, एक्स वाई और आर, एक्स वाई और ये आर, ये तीनों के तीनों पहले क्वाड्रेंट में, पहले पाद कह लीजिए चाहे पहले चतुर्थांश कह लीजिए, बात तक तीनों आपको पॉजिटिव है। तो आप इन तीनों में से किसी भी दो को लीजिएगा, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दो को लेकर रेशियो जो बनाएंगे वो तो पॉजिटिव ही आएगा। और उस रेशियो से ही क्या बनता है, तो साइन बनता है, कॉस बनता है, टेन बनता है, सेक बनता है, कॉसेक बनता है, कॉट बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है, सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप इस थीटा एंगल को कहां पे लाते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर इस थीटा एंगल यहां पे लाते हैं तो ये जो दूरी है ये एक्स अक्ष के सापेक्ष है, एक्स हो गया, ये वाई अक्ष के सापेक्ष वाई हो गया। लेकिन अगर आप इधर आएंगे तो किस में हो गया, माइनस में। ये किस में हो गया, प्लस में, क्योंकि ये इधर देखिए आपको वाई अक्ष के सापेक्ष ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में हो गया। ये आर है, ये आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर है। आर यहां पे इस त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण है, और कर्ण आपको हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो एक्स वाई और आर में देखिए, एक्स वाई और आर में क्या है कि ये तो आपका क्या है, नेगेटिव। एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, और आर भी क्या है, पॉजिटिव है। बात क्लियर है।
तो अगर आप x के साथ इन दोनों में से किसी को भी लीजिएगा, x के साथ इन दोनों में से किसी को भी लीजिएगा, तो चूंकि x क्या है, नेगेटिव है, और x मतलब यहां पर क्या है, x का मतलब यहां पर क्या है, तो आधार है। x मतलब यहां पर क्या है, आधार है, बेस है। तो बेस आपका नेगेटिव है, तो बेस जिस में आएगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेस किस में आता है, बेस किस में आता है, तो tan में आता है। बेस किस में आता है, तो cot में आता है। बेस किस में आता है, तो cos में आता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। बेस किस में आता है, तो sec में आता है। तो जिसमें आपको बेस आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव है। तो 4 में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 4 में आपका बेस आता है, तो 4 नेगेटिव हो गया। किसमें नहीं आएगा, तो साइन में नहीं आएगा और कॉसेक में नहीं आएगा। इस वजह से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। बात क्लियर है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि tan आपको tan थीटा और tan का अपोजिट क्या, cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। सेम ऐसे अगर आप चतुर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि cos थीटा और cos थीटा का अपोजिट क्या है, cos थीटा का उल्टा क्या है, तो sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं, तो बाकी सभी आपको निगेटिव हो जाते हैं, बाकी सभी निगेटिव हो जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखना है आपको ऑल साइन tan cos, बस इसको ऐसे रट्टा मार लेना है, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं सबके सब पॉजिटिव। अच्छा, ये हमने जो ट्रिक समझाया, ये आपको बताया, ये पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन मतलब साइन और साइन का अपोजिट क्या, कोसेक, दोनों पॉजिटिव। tan मतलब tan और tan का अपोजिट cot, दोनों पॉजिटिव। cos मतलब cos और cos का अपोजिट sec, दोनों पॉजिटिव, और बाकी जो बच रहे हैं वो सब नेगेटिव। तो ऑल साइन tan cos कैसे याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन है सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और साइन का अपोजिट cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे नंबर पर है ना, tan आपका तीसरे नंबर पर है, मतलब ये हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। चतुर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या आ रहा है, तो cos आ रहा है, तो cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव हो जाएंगे। इतनी सी बात है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और अगले क्लास में इस पे सवाल कैसे बनता है, सवाल कैसे पूछेगा, उसकी हम लोग बात करेंगे। आज बस इतना रहने देते हैं, इतना आप पहले ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद से इत्मीनान से सवाल इस पर लगाएंगे। बहुत कुछ इसमें आना बाकी है, हमने कोशिश किया है समझाने की कि आप इस चीज़ को आप ढंग से समझ पाएँ। तो बाकी आपको क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखिए, जिससे कि आपको एक शानदार ढंग से चीज़ों को समझने में हेल्प मिल सके, मदद मिल पाए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।